अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर्फ अमरत विद फारान शाहिद में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फारान शाहिद। आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक इंडिया की शोबिज़ इंडस्ट्री से है और अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एक हैं हमारे साथ सुदर्शना, जो एक्ट्रेस हैं, बहुत ज़बरदस्त डांसर हैं, मॉडल हैं और अपना काम बहुत खुश उसलूबी से और कामयाबी के साथ कर रही हैं। इनके साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ऑडियो लिंक में मौजूद होंगे राहुल दास साहब होंगे, जो डायरेक्शन का काम करते हैं। इनकी अमली ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी से होता है। उसके बाद इन्हें अच्छा बेहतर महसूस नहीं होता तो मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ देते हैं और फ़िल्म डायरेक्शन की तरफ आते हैं। एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर वो जॉइन करते हैं और उसके बाद अज़ां डायरेक्शन खुद करने शुरू कर देते हैं। तो आपके सामने मौजूद हैं सुदर्शना, आपको वेलकम किया जाता है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। राहुल आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? आई एम फाइन फरहान, बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू दैट यू हैव इनवाइटेड अस टू योर शो। थैंक्स अ लॉट। नहीं, ये हमारा ऑनर है कि बहुत आप, कुछ है। थैंक यू, लेकिन ये हमारा ऑनर है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो राहुल आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। आप बताइएगा आपकी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है? शुक्रिया फरहान। मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया है इंजीनियरिंग से एंड मैंने 5 साल मैंने एक नौकरी किया है एट एन एमएनसी, एक मल्टीनेशनल कंपनी से, जहाँ पे मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर चलाता था। उसके बाद मुझे जॉब ठीक नहीं लगा, मन नहीं बसा, मेरा मन जॉब में नहीं आ रहा था, तो आई लेफ्ट माई जॉब एंड मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया उसके बाद करीबन 2-2.5 साल, और पार्ट टाइम एडिटर का भी काम करता रहा। और उसके बाद थैंक्स टू गॉड कि अभी आई एम मेकिंग माय ओन शॉर्ट फिल्म्स। मैंने 3 शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट किया है अभी तक, और आगे जाके मैं फीचर फिल्म डायरेक्ट करने का आरजू रखता हूँ। इट्स गुड, बहुत अच्छा हुआ, खुशी होती है एक नौजवान यंगस्टर्स जो हैं वो इस फील्ड में आते हैं और कम से कम एक क्रिएटिव काम करते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है। तो सुदर्शना, आपसे सवाल ये है कि आपकी शोबे से आने से पहले और बाद की ज़िंदगी कैसी जा रही है और कैसी रही, इस बारे आप बताइएगा। एक्चुअली मैं जब जैसे कि जी मैं जब ग्रो कर रही थी, जब स्कूल में पढ़ रही थी, और ऐसा जो मेरी लाइफ है कि मेरे लाइफ में क्या है कि मेरे मम्मी मेरे पापा ही हमेशा मुझे देते कि हाँ ये करो फिर वो करो, एकदम कंजर्वेटिव बट केयरिंग। वो ऐसे कि जितना फ्रेंडली है उतना ही हम्म, स्ट्रिक्ट है, ऐसा है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग, मॉडलिंग या जो भी है, मैं इससे कॉर्पोरेट टाइप का कुछ नहीं सोचा था। मेरा बस इतना ही पता है, मेरे फैमिली इतना ही बोलती कि पहले पढ़ाई करो। तो वैसा ही थी कि क्लास 7 के बाद क्लास 8, 1 by 1 करके मेरा क्लासेस चल रहा है। तो फिर भी ये कि बचपन से जब मैं ग्रो अप करने लगी, जब एक पोजीशन आता है कि हाँ कि अभी कुछ करना है, तब ऐसे बहुत टाइप के आते थे कि कभी लॉयर बनना है या तो जर्नलिस्ट बनना है। तो ऐसे टाइप के आने लगे थे। इवन मैं अपनी जब मम्मी को जाके ये बात बोली कि हाँ मुझे लॉयर बनना है या जर्नलिस्ट बनना है, तो उन लोगों ने ये चीज माना नहीं कि नहीं ये तो बहुत ही डिफरेंट है, ये तो ये फील्ड जो है ये तुमको बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत रिस्की है, बहुत टफ है, और तुम जो हो हम्म, तो एकदम मतलब केयरिंग से पाले हो बड़े हो, तुमको ऐसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो हमने बाद में बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जाके हमने फैशन डिजाइनिंग पे एडमिशन लिया। मैं जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने गई तो जो टीचर थे, मैंने उसको जाके अपना प्रॉब्लम बताया कि मैम मुझे ये करना है, मेरे फैमिली का ये प्रॉब्लम है। तो सब कुछ सुन के मेरे जो मैम थे उस टाइम, उसने भी मेरे पापा को बहुत बहुत कन्विंस किए थे। लास्ट में कि वो मैम मुझे खुद ही बोले कि भले आप मतलब जर्नलिस्ट पढ़ लोगे या लॉयर पढ़ लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके मम्मी पापा जितने केयरिंग है, वो जो मेंटल है, वो आपको रास्ते में ऐसे एज ए जर्नलिस्ट या रिपोर्टर जो फील्ड है, जो स्ट्रगल है, वो आपको काम करने नहीं देगा। फिर जाके हमने फैशन डिजाइनिंग पे एडमिशन लिया।
एंड मेरा जो घर है वो ओके, कलकत्ता से दूर है, तो फैशन सुदर्शना, इस डिजाइन। पे फैशन डिजाइनिंग पे बात करते हैं। मैं राहुल की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछता हूँ कि फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। ये तो बताएं पहले कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने किस किस्म का काम किया, और जब खुद डायरेक्शन शुरू की तो उसके बाद उन्होंने इस एक्सपीरियंस को कैसे देखा, तो बताइएगा। थैंक यू फरहान। जब मैंने जॉब छोड़ने के बाद एक एक मानसिकता आती है, एक मेंटेलिटी आती है कि मुझे कहीं पर स्टेबल होना है। तो उसी मेंटेलिटी से मैं बहुत ही रफ एंड टफ मेंटेलिटी का हो गया था। तो असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने रीजनल फिल्म्स में काम किया, बंगाली फिल्म में, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ। तो वहां पर मुझे काफी सीखने का मौका मिला, कि फिल्म बनता कैसा है। कि फिल्में हम लोग टीवी में देखते हैं, बहुत मजा आता है, पर फिल्म बनने का प्रोसेस बहुत ही रिगोरस, बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही सीरियस होता है। और फिल्मों में जो जो मेरा जो तजुर्बा है वो ऐसा है कि अगर परफेक्टली ना बनाया जाए तो फिल्म बनाना ही बेकार है। ऐसा मुझे लगता है कि फिल्म बनाना है तो परफेक्टली बनाना है, क्योंकि फिल्म इज लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स। मैं एक अलग ही एक दुनिया बना रहा हूँ, और जो दुनिया रियल लगना चाहिए, जैसी रियलिटी चली जाती है फिल्म से तो ऑडियंस बोर हो जाती है या ऑडियंस डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो जब मैंने असिस्टेंट के रोल में काम किया था तो यही सीखा था। और उसके बाद थोड़े थोड़े करके, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो लिख के मेरा 3 शॉर्ट फिल्म मैंने डायरेक्ट किया। और अभी तक मैं जो है अपने एक्सपेक्टेशन पर ही हूँ। काफी ठीक ठाक चल रहा है मेरा। ओके, लिखना आसान है, डायरेक्शन करना आसान है, या दोनों मुश्किल हैं? लिखना बहुत ज्यादा टफ है फरहान, मेरे तजुर्बे से। डायरेक्शन करना इजी है और एडिटिंग भी इजी है मेरे लिए। लिखना मेरे लिए बहुत ही टफ है, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस जाती है और बहुत बोरिंग जॉब है। क्योंकि जब आप डायरेक्शन में काम करते हो तो आपके साथ करीबन 10-15 या 20-50 फिल्म के साइज के हिसाब से एक टीम काम करती है। और जब आप लिखते हो तो आप अकेले एक रूम में बंद कमरे में बैठ के लिखते हो, बहुत बोरिंग काम होती है। तो लिखना ऑब्वियसली मोर टफ देन डायरेक्शन। सही है। सुदर्शना, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक्टिंग के हवाले से ये आपकी पहली फिल्म है जिसके बारे में हम आइंदा जिक्र करेंगे, या इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में किसी और शोबी से मुतालिक किसी उसमें काम किया है, किसी ड्रामा वगैरह में? नहीं, इस एक्चुअली फर्स्ट मैंने जब शुरू किया था वो फोटोशूट मॉडलिंग से शुरू किया था। ओके, तो वो ओके। फोटोशूट मॉडलिंग के बाद एक फर्स्ट में एक छोटा शॉर्ट फिल्म किया था, बंगाली शॉर्ट फिल्म। फिर और एक कॉमेडी एक सीरीज किया था। फिर जाके एक दिन राहुल से मुलाकात हुआ, तो फिर उसके बाद उनके जो प्रोजेक्ट में इसमें काम किए थे। अच्छा राहुल, एक दिलचस्प सवाल है कि जो शॉर्ट फिल्म होती है उसका जाहिर नाम से ही जाहिर है कि छोटा सा दौरानिया होता है उसका, तो उसमें अपने इतने बड़े मैसेज को एक छोटे से उसमें ड्यूरेशन में कैसे कैद करना आसान है, मुश्किल है? ओके फरहान, शॉर्ट फिल्म जो आपने कहा सही कहा कि एक बहुत ही छोटे से समय में एक मैसेज दिया जाता है। वैसे उस हिसाब से देखा जाए कि फीचर फिल्म में जो मैसेज दिया जाता है उसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा आ जाता है, कि एक एक कैरेक्टर के पीछे उसका बैकग्राउंड स्टोरी जो होता है वो बहुत ज्यादा ही दिया जाता है। शॉर्ट फिल्म जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग हर कैरेक्टर के पीछे जो डिटेलिंग होता है वो हम लोग कम कर देते हैं। तो इसीलिए मैसेज देना ज्यादा टफ नहीं होता है। पर हाँ, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब कि छोटे फिल्म में पूरा मैसेज दिया जाए। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। ओके, और सुदर्शन, डांसिंग मुश्किल है? आप दोनों करते हैं, एक्टिंग भी। मुश्किल कौन सा है, एक्टिंग या डांसिंग? डांसिंग जो है वो तो मेरे पैशन है, एक्टिंग जो है ये तो बड़े पैशन। मैं जो भी चीज करती हूँ कि अपने दिल से, अपने पैशन से है, तो मुश्किल या इजी ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ओके, दोनों टफ है एंड बट पैशन है, दोनों एक पसंद है मुझे। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट।
ओके राहुल, ये बताइए आप पाकिस्तानी फ़िल्में या ड्रामास या कोई पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं? अ, वैसे पाकिस्तानी एक्टरों को हमने देखा है बहुत, पर कोई पर्टिकुलर कंटेंट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फरहान। ओके, तो जो आपने देखा वो कैसा लगा कभी आपको? अगर ये याद पड़ता है तो? काफी अच्छा है फरहान। ओके, ओके। सुदर्शना, आपका एजुकेशन करियर कहाँ तक पहुँचा है? मज़ीद आप उसको जारी रखना चाहते हैं या बस फुल स्टॉप लगा दिया आपने? नहीं, एजुकेशन कैरियर तो मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है फैशन डिजाइनिंग को लेके। फिर अच्छा। आगे आके पढ़ने का तो अभी कोई प्लान नहीं है। अगर मतलब आगे सिर्फ मास्टर्स करने का मन था, लेकिन अभी इस पोजीशन पे आके अभी और कोई मास्टर्स का मेरा अभी प्लान नहीं है, तो अभी बस एक्टिंग। ओके। राहुल, हम पर्टिकुलर आपकी फ़िल्म के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जो आपकी अभी एक नई फ़िल्म आ रही है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा एक नई लेटेस्ट प्रोडक्शन है उसका नाम हाँ। है व्हेन अ नाइटमेयर कम्स ट्रू। यस, एग्ज़ैक्टली। तो ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसको मैंने बनाया है रिसेंटली। प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है ओके। और इसका प्लॉट ऐसा है कि अभी इंटरनेट बहुत ही दुनिया पे हावी हो गया है और इंटरनेट से हर काम हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी आपसे हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी वाया इंटरनेट। तो फिल्मों में क्या हुआ है या कंटेंट जो भी कंटेंट हुआ है उसका एक पर्टिकुलर नर बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। और मैंने उसी का एक जो एडवर्स इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसी के ऊपर ये शॉर्ट्स है व्हेन अ नाइटमेयर कम्स ट्रू। हुँ, हुँ, हुँ। आपने क्या मैसेज उसमें देने की कोशिश की है? मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की है पढ़ा कि कि कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन इमोशन, जैसे हुँ, ह्यूमन हम लोग बोलते हैं कि सात सेवन सीन्स होता है कि एक लस्ट होता है, एक ग्रीड होता है, एक सात ऐसे सीन होता है, पाप होता है। हुँ, तो जैसे एक लस्ट जो है, जो सेक्सुअल टेंडेंसी होता है ह्यूमन में, वो भी एक सीन होता है। वो बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे इंसान को भी नुकसान होता है। हुँ, तो उसी के ऊपर मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाया है कि एक यंग लड़का है जो काफी एडिक्टेड हो जाता है ये सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर, जो पोर्नोग्राफी से। अभी वेब मीडिया पे छाया हुआ है, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन हो। वेब मीडिया पे सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज्यादा छाया हुआ है और रेवेन्यू भी काफी जनरेट करते हैं, पर उसका असर एक व्यूअर पे कैसा जाता है, एक यंग जनरेशन के लड़के पे क्या होता है, उसी के ऊपर ये शॉर्ट फिल्म बनाया है। बहुत अच्छा आपने मैसेज देने की कोशिश की है। अच्छा सुदर्शन, ये बताइएगा कि मैंने वैसे इसका प्रीव्यू देखा है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने कैरेक्टर के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ये जो किरदार है, ये तो दो टाइप के हैं। एक जो लड़की है जो सपने में आती है, और एक जो लड़की है वही लड़की को उसको हकीकत में वो देखते हैं। तो ये जो है कहना है कि हाँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं, देखते जो चीज देख के उसका जो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। यही हुँ, चीज है कि सपने में जो लड़की देख रही है उसको, वो एक चीज है, वही लड़की सामने आ रही है, इवन लास्ट में उसका जो क्या रिजल्ट है, ये चीज देखना जरूरी है। अम्मी जो दो कैरेक्टर है, जो लड़की, एक तो है जो जो वो जो स्वर्गलोक से आते हैं, और एक जो इनके लेके है, दो हुँ, लड़की दोनों टाइप के आके ये चीज मैसेज देंगे कि हाँ, कि एक चीज का जब वो लिमिट से आगे हो जाते हैं कि वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे जिसके लिए, लाइफ के लिए भी। हुँ, हुँ। ऑलराइट। अच्छा राहुल, आपकी एक फ़िल्म के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं। एक एस्पेक्ट तो आपका ये हो सकता है कि आपने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है या आपने अपने सोसाइटी के एक जो एक प्रॉब्लम है उसको उभारा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट जो है
वो मजीद हमारे जनरेशन को हार्म कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जब जब कोई इंसान इसे देखता है और जब उसी के साथ वो हो चुका है तो शायद वो रिलेट कर ले और उसमें ये खुद से ये रियलाइजेशन आए। पर अगर जो जिससे ये रियलाइजेशन नहीं आया हो और जो शायद इस दौर से नहीं गुजारा हो तो उसको लिए ये जो फिल्म है ये एक एंटरटेनमेंट के लगेगा। अच्छा सुदर्शना, इस फिल्म के हवाले से कोई बहुत दिलचस्प वाकया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, हमारे व्यूअर से शेयर करना चाहते हो, जो ऑफ द रिकॉर्ड आपके साथ कोई दिलचस्प वाकया जो है वो पेश आया हो? एक्चुअली जो है कि ये जो फिल्म हमने शूट किया इससे एक दिन पहले हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने कैंसिल कर दिया था डेट। तो उस टाइम पे मैं चेन्नई में थी, मैं चेन्नई से आ रही थी, रात को मेरा फ्लाइट है एंड सुबह मुझे शूट पे जाना है। तब आके मुझे राहुल ने कॉल करके बोला है कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिल रहे, मेकअप आर्टिस्ट ने कैंसिल कर दी। तो जैसे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस में आ गई कि मेकअप आर्टिस्ट कैंसिल हो गया, फिर शूट कैसे होगा, ड्रेस सब कुछ रेडी है। मैं बहुत 2-3 मेकअप आर्टिस्ट को कन्विंस किया, कोई राजी नहीं, कोई बुक है या बहुत प्रॉब्लम है। फिर आके राहुल बोला है कि हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कोलकाता आ जाओ, तुम कल सुबह शूट पे आ जाओ, तुम खुद ही मेकअप कर लेना, मेकअप एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हम अपना जो है कि हमारा जो शूट है, हमारा जो एक्टिंग है उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे। फिर आके हमने नेक्स्ट दिन जाके ये जो पूरा शूट है मेकअप हमने खुद ही किया था। अच्छा, ओके। मतलब फर्स्ट टाइम में बहुत डिप्रेस में, बहुत टेंशन, लेकिन बाद में ये पूरा मतलब इजी हैंडल हो गया। राहुल जो थे वो बहुत साथ दिए थे। ओके, दैट्स गुड। ये तो आपका एक नया वो जो एक पर्थ है वो खुली कि आप जो है डांसिंग एक्टिंग के साथ मेकअप भी अच्छा कर सकती हैं, राइट? हाँ। ओके राहुल, ये बताइएगा कि डायरेक्शन जो है वो एक किस किस्म का काम है, आसान काम है, मुश्किल काम है, इसमें किस किस्म के जो है चैलेंजेस आपको दरपेश होते हैं अपने क्रू के हवाले से, अपनी जो कास्ट होती है उसके हवाले से? जी फरहान, ये मेरे तजुर्बे से डायरेक्शन जो है बहुत ही मजेदार काम है, बहुत ही मजेदार काम है। और ये इसीलिए मजेदार है क्योंकि यहाँ पे आप अपने क्रू के साथ एक मतलब ऑलवेज एक दोस्ती में बंधे बंधे हुए होते हैं, तो काम भी जो दोस्ती और मजेदार हो जाता है। तो ऐसा ऐसा फील नहीं होता है कभी कि आप काम कर रहे हो, जैसे जैसे कंप्यूटर पे बैठे मैं कभी काम करता था 8 घंटे या 10 घंटे, तो वैसा कभी बोरियत फील नहीं होता है। तो डायरेक्शन जो होता है मुझे बहुत ही मजेदार और क्रिएटिव काम लगता है और आई एंजॉय इट वेरी मच। ओके, अक्सर पता चलता है कि कास्ट जो है वो डायरेक्टर को बहुत तंग करती है, तो आपकी कास्ट आपको तंग नहीं करती? स्पेशली एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो बहुत तंग करती हैं। जी फरहान, तंग एक्ट्रेसेस जो होती है वो बहुत ही वो डिमांड करती है कि अटेंशन डिमांड करती है अपनी तरफ कि उनको उनसे कुछ करने को कहा जाए तो वो बहुत ही ये सुदर्शना सिर्फ नहीं, बहुत सारे एक्ट्रेसों को मैंने देखा है, तो वो हमेशा एक पैम्पर डिमांड करता है कि अटेंशन डिमांड करता है कि मुझे आप थोड़ा ये दो, थोड़ा वो दो। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि पैसे या कोई मेटीरियलिस्टिक चीज दो, पर आप उनको अटेंशन दो और उनको पूरा अटेंशन दो तो वो पैम्पर्ड होते हैं और फिर वो मोटिवेटेड होते हैं काम करने में। और उनको अगर पैम्पर नहीं किया जाए और डांटा जाए या फिर वो किया जाए तो उनसे काम आता नहीं, काम निकल के नहीं आता है उनसे। तो उनको कन्विंस करना होता है, वो भी एक आर्ट है, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्शन, वो भी एक आर्ट है जो सीखना पड़ा है मुझे। एग्जैक्टली। तो इसी हवाले से सुदर्शना से जान लेते हैं। सुदर्शना, सुन रहे हैं आप मुझे? अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो अभी राहुल ने कहा, आप उनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं? आप उनकी बातों से एग्री करते हैं? मतलब क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? हाँ करते हैं, हम भी डिमांड करते हैं कभी कभी। जो आप ऐसा क्यों करते हैं? अटेंशन देना डिमांड करते, मतलब वो डिमांड नहीं करते,
डिमांड करते हैं, लेकिन जैसे वो बोले कि अटेंशन दो, ये दो, वो दो, वैसा नहीं। हमारा ऐसा है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ मुझे उसको सपोर्ट करो, मुझे ये अटेंशन चाहिए कि। अच्छा राहुल, आपसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ कि ये बताइएगा कि डायरेक्टर जो होता है वो स्क्रिप्ट को भी बड़ी गौर से देखता है कि ये स्क्रिप्ट जो है ये कामयाब करेगा नहीं करेगा, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट जो है ये कामयाबी की तरफ जाएगा और ये जो है ये इसे लोग देखना नहीं चाहेंगे या ये मीडियोकर हो सकता है? बिल्कुल फरहान, बिल्कुल। एक स्क्रिप्ट होता है, उसका भी एक बहुत ही वैल्यू होता है, बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है, और स्क्रिप्ट लेवल में ही समझा जाता है कि ये अच्छा फिल्म में तब्दील होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह देखते हैं कि अगर वो स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ के या सुन के अगर मुझे अच्छा लगता हो, अगर मुझे एंटरटेनमेंट लग में आता है, कोई भी इमोशन में मुझे हिट होता है, या तो रोना हो या प्यार हो या खुशी हो या दुख हो या दिल तोड़ने वाला जो हार्ट ब्रेक का फीलिंग होता है, वो कोई भी फीलिंग अगर मुझे टच करती है तो वो किसी और ह्यूमन को भी, किसी और इंसान को भी वो टच जरूर करेगी, जरूर छुएगी वो। तो स्क्रिप्ट को हम लोग ऐसे देखते हैं कि उसमें कोई भी इमोशन टच करता हो तो अच्छा स्क्रिप्ट मान लेते हैं। ये बताइएगा कि एक्टिंग के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, अब और भी होते हैं लेकिन मेन दो पार्ट्स होते हैं। एक आपकी एक्टिंग होती है और एक आपकी डायलॉग डिलीवरी या डायलॉग याद करना उससे पहले ये काम होता है। तो आपको एक्टिंग मुश्किल लगती है या डायलॉग याद करना जो है ये मुश्किल लगता है, या दोनों इजी हैं? क्या एक्सपीरियंस है? दोनों मुश्किल है, क्योंकि दोनों मुश्किल है क्योंकि देखिए, जब एक भी एक्ट्रेस या जो आर्टिस्ट है जो एक्टिंग कर रही है एंड बाद में आके उसका जो डायलॉग डिलीवरी दोनों परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके एक एक्टिंग या जो भी एक कैरेक्टर है वो एकदम कंप्लीट लुक देता है। तो दोनों के दोनों सेम सेम हिसाब से हैंडल करना चाहिए। सुदर्शना, वो तो ड्रॉप हो गए हैं। आप मुझे बताइएगा कि राहुल के बारे में आप कुछ कहना चाहें, उनकी गैर मौजूदगी में आप जो है ना उनकी खराबियां बयान करें, खराबियां अच्छाइयां सब कुछ बयान कर दें, बल्कि आ गए हैं वो सुन लेंगे। खराबियां तो ऐसा नहीं, राहुल मैं ये कह रहा था, एक सेकंड, डांटता तो है जब बहुत बार। राहुल मैं आप गायब हुए थे, मैंने कहा सुदर्शना आप बता दें राहुल की गैर मौजूदगी में कि उनकी कोई खराबियां अच्छाइयां जो भी है ना सब कुछ बता दें हमें, लेकिन आप फौरन आ गए। वो मेरे मौजूदगी में भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, ठीक है सुदर्शना बताइएगा। बुराइयां एक्चुअली क्या है कि 5 मिनट भी लेट हो जाने से वो थोड़ा डांटे थे मुझे एक बार एंड डबिंग के टाइम पे। और एक बुराई हो गई। और बस ऐसे कि जब भी ऐसा है कि हाँ कुछ भी एक कैरेक्टर की, हाँ हम एक्टिंग करते करते अगर डायलॉग के थ्रू कुछ गलती हो जाए, ऐसे डांट तो सुनना पड़ता है, लेकिन वो मैं उसको बुराई नहीं सोचूंगी कि भले उस टाइम पे उस सिचुएशन पे तब मुझे थोड़ा हर्ट ऐसे कि हाँ मुझे डांटा है या हाँ मुझे ऐसा क्यों बोला है, लेकिन बाद में ये चीज मैं उस हिसाब से देखूंगी कि ये बुरा चीज है। मैं इस हिसाब से देखूंगी कि हाँ कि अब वो स्ट्रिक्ट है, ऐसा है, वो मुझे डांट रहे, वो मुझे समझा रहे, तो ये अच्छा बात है। मतलब मैं ऐसा नहीं सुनूंगी कि ये बुरा है, भले वो डांटना है लेकिन हर डांटना ऐसा नहीं कि बुरा है। कभी कभी डांटना, कभी कभी स्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं तभी जाके परफेक्ट हूँ। चलो ये तो बुराइयां होगी, अच्छाइयां बताएं फिर। अच्छाइयाँ तो है, अच्छाई तो है कि मैंने आपको बोला था कि जो मेकअप आर्टिस्ट ने कैंसिल कर दिया था, मैं जब सुबह शूट पे गई थी, मैं खुद बहुत डिप्रेस थी, मैं खुद बहुत टेंशन में थी, तो वो मुझे आके बहुत अच्छे से बोले कि ओके कम डाउन, कोई बात नहीं, सब इजीली हैंडल हो जाएगा, तुम अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़ो, अच्छे से डायलॉग थ्रो करो, मेकअप हो जाएगा। एंड उसके बाद भी जो है कि उसमें जो है कि बहुत सारे संस्कृत वर्ड है जो मेरे नहीं आ रहा था, तो उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड ये पार्ट छोड़ के भी अगर मैं अपने एक्टिंग को लेके और भी बात करना चाहूँ कि वो मुझे ऐसे बोली तुम इसमें प्रॉब्लम, तुम इसको थोड़ा परफेक्ट करो, ऐसे ऐसे इससे बात करो, ऐसे चलो, तो इससे मिलो, तो हमेशा वो मुझे अच्छा सलाह देती है। मैंने कहा इसी किस्म का काम आपको करना पड़ेगा सुदर्शना की, आप बुराइयां करें अच्छाइयां बयान करें। ओके, सुदर्शना का बुराई ये है कि उसका कोई बुराइयां है ही नहीं, यही उसका सबसे बड़ा बुराइयां है।
क्या बात है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है सुदर्शना के लिए। और सुदर्शना में जो पॉजिटिव साइड मुझे बहुत एक चीज दिखा है कि वो डटे रहती है। एक चीज क्या, वो एफर्ट एफर्ट बहुत ज्यादा देती है। मतलब हम्म। कोई भी पर उसका डायरेक्शन कभी कभी, एफर्ट का जो डायरेक्शन होता है वो कभी कभी डायरेक्शन उसका खो जाता है। अब उसको ट्रैक पे कोई पकड़े तो वो एफर्ट बहुत देती है वो, मतलब हार्डवर्क जो है वो बहुत देती है। तो ओके बहुत ही ओके, पॉजिटिव साइड है उसका। और ये वैल्यू सुदर्शना का उसको बहुत दूर तक ले जाएगी। और सिंसियरिटी बहुत है, सीरियस है। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और सबसे अच्छी बात कि आपकी एक्ट्रेस में कोई खराबी ही मौजूद नहीं है। ओके, मुझे ये बताइएगा कि दोनों कोलकाता से हैं क्या? जी, मैं कोलकाता से ही हूँ। नहीं, मैं तो फ्रॉम आप कोलकाता से हैं, और सुदर्शना? मैं कलकत्ता से दूर हूँ। मेरा जो है वो हुगली डिस्ट्रिक्ट है, मतलब तो कलकत्ता से थोड़े दूर, 2-3 घंटे का। ओके ओके, चलिए प्रॉपर ठीक। कलकत्ता नहीं है मेरा। ओके ओके, ठीक है। सुदर्शना एंड राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने शेयर की हमारे व्यूअर्स के लिए, बिलखसूस मेरे लिए कुछ कम से कम सीखने की बातें थी, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ। तो आपसे इंशाल्लाह आइंदा भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपसे इस्तेफादा करेंगे, मशवरा करना हुआ वो करेंगे। और हम दुआ करते हैं कि आपकी ये जो फिल्म है व्हेन अ नाइटमेयर कम्स ट्रू, तो ये कामयाब हो। बहुत अच्छे, मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल कामयाब होगी और लोग इसे पसंद करेंगे, क्योंकि एक ये मुख्तलिफ कंटेंट है। और इसमें वो क्या नाम है, सिर्फ एक लस्ट का या उसमें खामखा की उसमें कोई नेगेटिविटी को जाहिर नहीं किया हुआ, बल्कि एक बैलेंस तरीके से जो है उसमें मैसेज मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो बेसिक एक इशू है वो मौजूद है। तो ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो आप यकीनन कामयाब होंगे। तो उसमें आपने ज़बरदस्त डायरेक्शन भी की है, और जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया है। आपके सुदर्शना का ज़बरदस्त काम है। दूसरे जो आपके कोट एक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या नाम है उनका, राहुल बताएंगे आप जरा? सुमित मुझे याद सुमित है। हाँ, सुमित सुनीत, बिल्कुल बिल्कुल। सुमित घोषाल। मुझे हाँ बिल्कुल मैच्योर एक्टिंग लगी मुझे उनकी। तो यकीनन लोग कामयाब वो उसे कामयाब करेंगे और उसे पसंद करेंगे। और आप क्लोजिंग रिमार्क्स कोई देना चाहते हो तो प्लीज दोनों बारी बारी दे दें, उसके बाद हम फिर एंड करते हैं। जी फरहान, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमें ये मौका दिया, आपके प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू लिया हमारे, और बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चंस आपने किए। और इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दूसरा, आपका जो प्रेजेंटेशन है इंटरव्यू का, बहुत ही जेंटल और बहुत ही लविंग है। और आपको लगता है कि आप जैसे एक इंसान के से भी बहुत ही जेंटल इंसान है, और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करने में। और आपके साथ दोस्ती आगे भी बनी रहेगी। सो जरूर थैंक्स अ जरूर। लॉट फरहान। थैंक यू सुदर्शना। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया है क्विज करने। एंड बहुत दिन बाद जो है कि मेरे बचपन की मेमोरी एंड जो शूट के जो छोटे छोटे मेमोरी से लेके सब कुछ याद आया, मैंने सब कुछ शेयर किया। एंड आप बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही दिल है। एंड जो राहुल एंड चलें जितने वो सारे, तारीफों को छोड़ सबको मैं दें। थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड ओके ओके। सिचुएशन आज के दिन तो बहुत ही अच्छा है। एंड हम चाहे कि सब ठीक अच्छे है से ना, एंजॉय करें, सब अच्छे से अपना फेस्टिवल बनाए। एंड बट बी सेफ, क्योंकि कोविड चल रहा है। सब बिल्कुल। सेफ रहे, स्वस्थ रहे। एंड मुझे ये पता है कि हम सब बहुत जल्दी इससे हाँ, छुटकारा पाएंगे हम। ओवरकम करके आएंगे। फरहान, तो आपको ईद का मुबारक भी हमारे तरफ से एडवांस।
थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल, आज हमारे यहाँ ईद का दिन है और बस कोविड-19 के होते हुए हम किस तरह की ईद मना सकते हैं आप बेहतर जानते हैं, वरना ईद कैसी होती है वो भी आप जानते हैं। एक खुशी का त्योहार कैसे बिल्कुल मनाया बिल्कुल। जाता है। तो बस घरों में बैठे हुए बस आप लोगों के साथ मना रहे हैं, ये सबसे दिलचस्प बात है। जी फरहान जी। इस बार ओके, मुझे फेस्टिवल एक घर पे बनाई है, लेकिन सब बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट जो कमेंट्स है ना, सिर्फ 2 लाइनों में आप जो है ना बारी-बारी कर दें कि अपने व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगे जो आपकी फ़िल्म लाइक करेंगे उनके लिए और जो डिसलाइक करेंगे उनके लिए? सिर्फ 2-2 लाइनों में प्लीज़। जी, जो मेरे फिल्म्स लाइक करेंगे मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जो मेरे फिल्म को डिसलाइक भी करेंगे उनको भी इस बात का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो अपना क्रिटिकल कमेंट जो है दे, और उससे मुझे अगले फिल्म में मुझे इम्प्रोवाइज करने का मौका मिले। यस प्लीज़, बिल्कुल। जी सुदर्शना। जो आपकी फ़िल्म देखेंगे उसको लाइक करेंगे उनको क्या कहना चाहते हैं और जो डिसलाइक करेंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? जो लाइक करेंगे उनके थैंक यू कि उसने अच्छा किया है कि दोनों पे दोनों रोल जो है जो निभाया मैंने, एंड जो ये चीज समझे कि ये बात ये जो शॉर्ट फिल्म है इसका क्या मैसेजेस है सबके लिए। एंड जो डिसलाइक करे कि हाँ जो उसने कहा है वो भी नहीं कहूंगी कि क्या जो मुझे क्या डिसअपॉइंट लगा वो बोले। और ऐसे भी अगर मेरे अंदर भी ऐसे भी कोई गलती हो या जो भी है, हम उसको सुनना चाहेंगे उसको क्या डिसअपॉइंट लगा उसको, कि वो हम जरूर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच राहुल एंड सुदर्शना। वंस अगेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से मेरे से टाइम दिया। हद से ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स जो हैं वो भी इसे पसंद करेंगे। एक खराबी इस इंटरव्यू में एक ये रहेगी कि हमारी आवाज़ जो है जा बजा मेरी तो नहीं लेकिन आप दोनों की कटेगी और मुझे वहाँ से काटना पड़ेगा। वो एक व्यूअर्स के लिए और आपके लिए थोड़ी-सी एम्बैरेसमेंट होगी। जी, उसके लिए मैं आपसे और व्यूअर्स के लिए पेशगी माज़रत चाहता हूँ।